अब हाँ, इन्होंने सही जवाब दिया। और इस राउंड के समाप्ति के बाद ग्रुप वाइज टोटल अंक है सही जवाब दिया। अब ग्रुप संख्या 6 से है, आपको पहचानना है ये चेहरा। हम दिखाएंगे सबको। गलत जवाब पास होकर जाता है। तीसरा को लाना जाता है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है जीवन, उसका जवाब देंगे केवल एक पास। ठीक है, यदि वो गलत जवाब देते हैं केवल दूसरे व्यक्ति से मांगा जाएगा, जवाब आया तो ठीक है, नहीं तो कुमार सर, संजीव कुमार रंजन सर, शैलेंद्र कुमार शर्मा, अब हाँ, इन्होंने सही जवाब दिया। ये सुष्मिता सेन का पिक्चर है और ये कब क्या बनी थी? नहीं, ठीक है, एक्स्ट्रा सवाल नहीं पूछिए, समय नहीं है। डी से सर। और इस राउंड के समाप्ति के बाद ग्रुप वाइज टोटल अंक है समूह संख्या 1 का टोटल अंक हुआ है 7। ग्रुप संख्या 2 का टोटल अंक है 3। ग्रुप संख्या 3 का टोटल अंक है 4। ग्रुप संख्या 4 का टोटल अंक है 4। ग्रुप संख्या 5 का टोटल अंक है 2 और ग्रुप संख्या 6 का टोटल अंक है 1। ऑडियो राउंड को पिछले वाले की तरह हम कैंसिल करते हैं क्योंकि आप लोग समझ नहीं पाते हैं, चाहे साउंड सिस्टम की परेशानी हो या जो, लेकिन आप जब जिला में चुन कर जाएंगे तो वहाँ ऑडियो राउंड होगा। इसके लिए आप जो भी प्रचलित है ना, उस चीज को आप सुनिएगा जो भी जाएंगे जिला में, ठीक है। अब अगला राउंड है बजट राउंड। सभी के लिए क्वेश्चन होगा। सही जवाब दिया। इनका अंक हो गया 6 और ये दूसरे स्थान के लिए चाहिए, यहाँ के लिए।
गलत जवाब पास होकर जाता है ग्रुप संख्या 5 के पास। गलत जवाब। इस बताना ये क्या है ना? उसके बाद जगह कहाँ है वो बात है। गलत जवाब। बहुत फेमस जगह है, आप लोग सब परिचित हैं इससे। हो सकता है गए भी होंगे बहुत लोग यहाँ। गलत जवाब। इसका सही जवाब है विश्व शांति स्तूप नालंदा। जानते हैं कि नहीं सभी लोग? चलिए नेक्स्ट ग्रुप संख्या 5 के लिए आपको बताना है ये किस चीज की प्रतिकृति है। प्राकृतिक। पास होकर ग्रुप संख्या 6 के पास आता है। क्या है भारत में? क्या है? कहाँ? जगह का नाम बताइए। क्या है? कुछ बोलो। नहीं, इसका नाम बताइए। आप सही जवाब मैंने दिया, ये +1 अंक मिलेगा। ये दिल्ली का संसद भवन जो कि निर्माणाधीन अभी है। हमने क्या बोला? ये प्रतिकृति अभी ये हाँ ठीक है। और संसद भवन जो पहले से है वो इसके पीछे में दिख रहा है राउंड शेप में। अब डायरेक्ट ग्रुप संख्या 6 से है। आपको पहचानना है ये चेहरा। हम दिखाएंगे सबको। आज तो बोले नहीं, आपके पास गए। इस क्वेश्चन को हम कैंसिल करते हैं। ग्रुप संख्या C से आपको बताना है ये लोगो किस चीज को इंगित करता है। ये लोगो किस चीज को इंगित करता है? किस चीज का लोगो है? आपने देखा होगा स्टेट बैंक का लोगो होता है ना, ये किस चीज का लोगो है? हर मोहल्ले में ये पिक्चर है। पास? हाँ? गलत जवाब। हाँ? गलत जवाब। गलत जवाब। गलत जवाब। ये एक्चुअली अभी आप देख रहे जितना भी सीएससी सेंटर है ना, उसके कोनों में ये जरूर बना होगा। डिजिटल इंडिया फेमस है काम, है ना? है ना लोगों? सब लोग जानते हैं। उसका जवाब देंगे केवल एक पास। ठीक है, यदि वो गलत जवाब देते हैं केवल दूसरे व्यक्ति से मांगा जाएगा। जवाब आया तो ठीक है, नहीं तो अब अगला राउंड में
लोग का भर जाता हूँ। इसमें आप लोगों को क्या करना है, प्रश्न इधर से पूछेंगे, जो सबसे पहले हाथ ऊपर करेंगे उनको जवाब देने का मौका दिया जाएगा। इसमें सभी लोग से देखिएगा कि कौन पहले हाथ कर रहा है, उसके बाद कौन है। तो इस राउंड ओ अच्छा, हाँ, ठीक। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। सार्क में कुल कितने देश शामिल हैं? सर आप नहीं बोलिए सर, आपका कंसेंट है तो थोड़ा आप समझिए। 8 बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? 43 गलत जवाब है। ये 40 बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत दर्शन एक आवाज के संग। मैं श्रुति वर्मा, आइए आपको ले चलते हैं देश विदेश राज्य स्तरीय एवं स्थानीय खबरों के लिए भारत दर्शन एक आवाज के संग। देश विदेश के साथ साथ अन्य राज्यों के तहत झारखंड एवं उत्तर प्रदेश के खबरों का लाभ लेने हेतु चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 9430314019 एवं उत्तर प्रदेश के डेस्क प्रभारी राजू श्रीवास्तव के व्हाट्सएप नंबर 9455045910 के साथ ही साथ दिल्ली के डेस्क प्रभारी नंदलाल जैन के व्हाट्सएप नंबर 9310702952 पर आप तमाम खबरों को प्रेषित कर समाचार प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ राज्य स्तरीय एवं स्थानीय खबरों के लिए चैनल के डेस्क प्रभारी आशुतोष राणा के व्हाट्सएप नंबर 9117752146, स्थानीय खबरों के लिए बिहार के प्रभारी अभय कुमार वर्मा के व्हाट्सएप नंबर 6205752830 पर आप तमाम खबरों को प्रेषित कर समाचार का लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ बिहार के स्थानीय प्रभारी सह अधिवक्ता अशोक कुमार वर्मा के व्हाट्सएप नंबर 8539826814 पर भी समाचार को प्रेषित कर आप खबरों का लाभ ले सकते हैं। देश विदेश एवं बिहार झारखंड के साथ साथ आप अपने स्थानीय खबरों एवं गांव शहर के ज्वलंत खबरों के प्रकाशन के लिए आप भारत दर्शन एक आवाज के द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर पर समाचार, विज्ञापन व अन्यत्र विषयों को प्रेषित कर खबरों का लाभ ले सकते हैं। भारत दर्शन एक आवाज मजबूर, बेबस, लाचार और असहाय व्यक्तियों के लिए व आम जनों के लिए सच के बुलंदियों की आवाज है। देश विदेश एवं बिहार झारखंड के साथ साथ आप अपने स्थानीय खबरों एवं गांव शहर के ज्वलंत खबरों के प्रकाशन के लिए आप भारत दर्शन एक आवाज के द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर पर समाचार, विज्ञापन व अन्यत्र विषयों को प्रेषित कर खबरों का लाभ ले सकते हैं। भारत दर्शन एक आवाज मजबूर, बेबस, लाचार और असहाय व्यक्तियों के लिए व आम जनों के लिए सच के बुलंदियों की आवाज है। भारत दर्शन एक आवाज किसी भी वक्त किसी भी समय सच के साथ खड़े रहने के लिए तत्पर व कंधे से कंधे मिलाकर आपकी आवाज बनकर आपके साथ खड़े रहने के लिए सदैव तत्पर रहती है। बिहार शिक्षा परियोजना अंतर्गत प्रखंड स्तरीय तरंग मेधा प्रतियोगिता उत्सव 2022 का आयोजन प्रखंड संसाधन में आयोजित किया गया। प्रखंड स्तरीय मेधा उत्सव प्रतियोगिता में प्रखंड असरगंज के तमाम विद्यालयों के शिक्षक वृंद एवं प्रखंड के समस्त विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने आयोजित प्रतियोगिता में भाग लिया।
शिक्षक वृंद ने सभी छात्र छात्राओं का चयन जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु छात्र छात्राओं का चयन किया गया। आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम आए छात्र छात्राओं को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने की बात कही, साथ ही साथ द्वितीय आए छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किए जाने की बात कही। आपने तरह तरह का ये तरह मेधा प्रतियोगिता देखा, उसमें भाग लिया, परेशानियों का सामना करना पड़ा, गांव से चलकर बीआरसी कार्यालय तक आप पहुंचे, इनके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और जो प्रतिभागी सफल हुए उनको भी, और जो असफल हुए उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं, उनको हिम्मत देना चाहता हूं इन लफ्जों से कि अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर, अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर, अपने से अलग एक इतिहास पैदा कर। मांगने से कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्त, अपने हर कदम पर एक विश्वास पैदा कर। तो सबसे पहले ये जूनियर वर्ग जिन्होंने तरह मेधा उत्सव प्रतियोगिता 2022 में शिरकत किया है और जिले के लिए बाजी मारी है, जिले के लिए चयनित हुए हैं, जिले के लिए अपना जलवा दिखाए हैं, उनके नाम की मैं घोषणा करूंगा। लेकिन आप लोग शांति बना के रखिए। ऐसा नहीं कि आपकी बारी खत्म हो गई, आपके हाथ में मेडल आएगी, आपको प्रशस्ति पत्र मिला तो आप खुशी से चिल्लाने लगे, वैसा नहीं करना है। आप लोगों का एक ही काम रहेगा, जिन प्रतिभागियों का भी नाम आए और जिन अतिथियों के द्वारा उन्हें पुरस्कृत किया जाए, आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बहारों की महफिल सुहानी रहेगी, लबों पर खुशियों की कहानी रहेगी, चमकते रहेंगे आप जैसे सितारे, यूं ही अगर आपकी तालियों की मेहरबानी हो। जूनियर वर्ग में इस पेरिक बी में जिन्होंने हाथ मारा है, जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, वो थोड़ा दिन थाम के बैठेंगे। वो है एशिया ओजस्वी मध्य विद्यालय मसूमन पर 8 के बच्चे, उन्हें निरंजन बाबू श्री निरंजन बाबू जो उच्च विद्यालय जलालाबाद के सहायक शिक्षक हैं, वो अपने हाथों से पुरस्कृत करेंगे, प्रशस्ति पत्र देंगे। चलिए क्षमा कीजिएगा, थोड़ा बोलने में और समझने में मुझे त्रुटि हुई थी, मैं क्षमा चाहूंगा। ये रामानंद परशुराम उच्च विद्यालय जलालाबाद के प्रधानाध्यापक हैं श्री निरंजन बाबू, इनके लिए हमें जोरदार तारीफ होगी। और हमारे दूसरे प्रतिभागी हैं शुभेच्छा रानी मध्य विद्यालय चाखंड, ये विश्व बी में इन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। शुभेच्छा रानी, ये भी, इन्हें भी निरंजन बाबू जो कि रामानंद परशुराम उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं, अपने हाथों से पुरस्कृत करेंगे। शायद बच्ची नहीं है, उनसे संबंधित शिक्षक प्राप्त कर रहे हैं, उनका प्रशस्ति पत्र। जोरदार ताली उनके लिए। और वहीं पे मध्य विद्यालय हाथीनाथ के रुपेश कुमार जी, जिन्होंने की प्रथम स्थान प्राप्त किया है क्रॉसवर्ड में, वो भी प्रथम स्थान पे रहे हैं। रुपेश कुमार नहीं है, उनका पुरस्कार रख दिया जाए।
को लेंगे। अब जिन दो प्रतिभागियों ने क्रॉस वर्ड में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है वो इस प्रकार हैं। शिवम कुमार, मध्य विद्यालय हाथीनाथ। अगर शिवम कुमार जी हैं तो आए। और दूसरा प्रतिभागी है अनीस राज, मध्य विद्यालय धामगोला। ये भी नहीं है। मैडम आप मैडम लेके जाइएगा। बच्चे आप शांत रहें, आपसे बार बार अगर आप प्राप्त कर लें। हेलो बच्चों, आपकी प्रतिभा काबिले तारीफ है। हम लोग कोई भगवान नहीं थे, हम लोग आपके सपने में आपके इंसान हैं, आपके अभिभावक हैं। जो हम लोगों से संभव हो पाया, ईमानदारी से हम लोगों ने कार्य किया है। हो सकता है आपको कष्ट हुए, लेकिन हौसला नहीं हारना है। आपके लिए मौका चुका नहीं है, फिर आपको अगली बार भी मौका मिलेगा। आप जो यहाँ से द्वितीय स्थान प्राप्त करके लाएंगे या जो असफल होके ला रहे हैं, मैं उनके लिए जरूर फिर से मेरा आशीर्वाद के साथ रहेगा कि आप फिर से अच्छा मेहनत कीजिए और अगली बार आप ही प्रथम आइए और हमारे जिले का नाम रोशन करने के लिए, हमारे प्रखंड का नाम रोशन करने के लिए आप जिला तक जाइए। इसलिए मैं आपको एक आवश्यक सूचना दे रहा हूँ कि आज की इस प्रतियोगिता में 6 विद्यार्थी पेंटिंग, स्पेलिंग बी, आंसू भाषण, निबंध, सामान्य ज्ञान क्विज और क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता, ये 6 विधा थी। 6 विधा में हम लोगों को सामान्य ज्ञान क्विज और क्रॉसवर्ड में 2 प्रतिभागियों का चयन करना था प्रथम के रूप में और 2 प्रतिभागी का चयन करना था द्वितीय के रूप में। जो 2 प्रतिभागी प्रथम के रूप में चयनित होंगे वो जिला स्तर पर फिर से कंपटीशन करने के लिए मुंगेर जाएंगे, ठीक है। बाकी द्वितीय को सिर्फ प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है। आपको फिर से अगली बार मेहनत करना है और अगले बार फर्स्ट आने का प्रयास करना है। ठीक इसी तरह से क्विज में थे कि जो 2 विद्यार्थी प्रथम आए हैं वो जिला के लिए नामित हो गए। द्वितीय को सिर्फ प्रोत्साहित करने के लिए हम पुरस्कार दिया गया है। आप हौसला नहीं हारेंगे, आप फिर से प्रयास करेंगे और अगली बार फर्स्ट आएंगे, ये हमारा आशीर्वाद है। साथ ही इसके अलावा जो 4 विधा है, स्पेलिंग बी और पेंटिंग, ये 4 विधा में प्रथम और द्वितीय का हम लोगों ने प्रखंड स्तर पर चयन किया है, लेकिन जिला स्तर पर सिर्फ प्रथम वाले को ही जाना। क्लियर हो जाएगा सर? जिला जो जाएंगे वो जो प्रथम करेंगे वही जिला, जिस तारीख को जिला में कंपटीशन होगा आपको आपके विद्यालय तक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आपके लिए जो उचित व्यवस्था होगी पर गाड़ी की व्यवस्था की जाएगी और आपको यहाँ से साथ लेके जिला जाएंगे हम लोग और जिला में फिर आपको अपने प्रखंड का नाम रोशन करना है, जैसे आपने विद्यालय का नाम रोशन किया। क्लियर है? जो प्रथम आए वो जिला के लिए नामित होगा, ठीक है। धन्यवाद। बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा इसमें, सीनियर हो। चलिए थोड़ी देर आप और इसी तरह से बैठिए। अभी आपने देखा जूनियर वर्ग के बालक और बालिकाओं का प्रतिभा कि किस तरह से इन्होंने मेहनत किया, जो प्रखंड से प्रशस्ति पत्र और मेडल लेकर ये जिले के लिए स्थान निर्धारित कर चुके हैं, स्थान बना चुके हैं। अब बारी आ रही है सीनियर वर्ग के बच्चों की, जिन प्रतिभागियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया है। इससे पहले चलिए अगला प्रतिभागी जो सीनियर वर्ग में है
प्राप्त किया है वो है सूरज कुमार उत्कर्मित माध्यमिक विद्यालय मगवा के साथ। इनको वर्तमान में प्रधानाध्यापक चित्ररंजन बाबू और पूर्व साधन से भी हैं, वो माला पहनाकर और प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत करेंगे। इसके बाद इनके बाद मध्य विद्यालय मौसम की सहायक शिक्षिका विनीता भारती जी को आमंत्रित करते हैं कि आप आए और निबंध लेखन प्रतियोगिता में जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है हुजैफा सभा, उनको मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर उनके जज्बे और उनके जोश को बढ़ाया। नहीं है हुजैफा सभा संबंधित शिक्षा का अगर प्राप्त कर लें वो उत्कर्मित उच्च माध्यमिक विद्यालय झारखंड की छात्रा है। इसके बाद आशु भाषण में कृष्ण कुमार उच्च विद्यालय जलालाबाद के छात्र आशु भाषण में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विनीता भारती उनको मेडल पहनाकर प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया। और आशु भाषण में जो द्वितीय स्थान कर रही हैं वो है उत्कर्मित उच्च विद्यालय मौसमगंज की छात्रा पूजा कुमारी। इनको पूर्व समन्वयक राजीव कुमार जी मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत करेंगे। अब बारी आती है क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता की। जो उच्च विद्यालय बेलवाई के सहायक शिक्षक हैं वो मेडल और प्रशस्ति पत्र बनाओ। अब रविराज के बाद ऋतुराज कैसे बचेंगे? ऋतुराज ने किया। इनके लिए मैं श्री सुबोध बाबू से जो कि रामानंद परशुराम विद्यालय के सहायक शिक्षक हैं, मैं चाहता हूं कि आप इन्हें मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर अपने तरह से फुर्तीला बना दें। हाँ 2 सेकंड है। अगला प्रतिभागी है कृष्ण कुमार +2 हाई स्कूल जलालाबाद। इन्होंने भी समान ज्ञान की प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इनके लिए मैं सुमन सर को आमंत्रित करता हूँ। सुमन सर जो मध्य विद्यालय जलालाबाद में सहायक शिक्षक हैं। अगला प्रतिभागी है समा और एक बाबू अगर ऐसे चले जाओगे तो जितना मैंने बधाई दिया है उनसे ज्यादा शराब दूंगा। आइए बैठिए। अगला प्रतिभागी है प्राची से उच्च विद्यालय डाढ़ागी। इनके लिए मैं श्री अशोक बाबू को बालिका हाई स्कूल आमंत्रित करता हूँ। आप इस तरह मुंह मोड़ कर नहीं चाहिए।
जाना ये ठीक बात नहीं है। अब अगला प्रतिभागी है इस पेरिधि की किट्टू कुमारी प्रस्तु। इनके लिए मैं मध्य विद्यालय मुंबई से प्रतिनिधित्व करने आए प्रदीप कुमार मिश्रा जी को आमंत्रित करूंगा। इन्हीं प्रतिभागी बच्चों के लिए, आपके जज्बों के लिए आपका ये चीज याद रह जाएगा कि आपने कितने जोश से इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। इसीलिए यह वाक्य कि यह आज कल छोड़ जाते हैं, कि यह आज कल छोड़ जाते हैं, पानी की लहरें भी कहीं न कहीं दलदल छोड़ जाते हैं। आने वाले यूं ही आते हैं और चले जाते हैं, पर वो यादों का एक पल छोड़ जाते हैं। कोमल कुमारी उनको प्रशस्ति पत्र और मेडल पूर्व समन्वयक वरुण कुमार जी देंगे और पुरस्कृत करेंगे। और क्रॉसवर्ड में एक और है प्रथम में, दो प्रथम है दो द्वितीय है, तो एक और है प्रथम में इसी विद्यालय से सीता देवी जगमोहन, उच्च विद्यालय असरगंज से निधि कुमारी। इनको कोमल अपना सर्टिफिकेट लेकर जरा सा रुक जाए, हड़बड़ाए। निधि कुमारी को संजय बाबू जो उच्च विद्यालय जरंगा मार्ग के सहायक शिक्षक हैं, वो मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत करेंगे। आप इतना कंजूस किए हो गए हैं ताली बजाने में, ताली बजाने में कंजूसी नहीं की, लेकिन आपकी बारी आएगी तो हम क्यों नहीं बजाएंगे। इसीलिए कहते हैं ना कि कल तुम्हारा आज तुम्हारा, आने वाला कल तुम्हारा होगा। कल तुम्हारा आज तुम्हारा, आने वाला कल तुम्हारा होगा। थककर कभी रुकने न देना कदम ए मुसाफिर, दुआ है कि तुम जिंदगी में हमेशा सफलता के दीप जलाओ, फिर देखना आने वाला हर पल तुम्हारा। इनके अगले प्रतिभागी हैं अंशिका कुमारी। आए और यहाँ पे कार्यक्रम के लिए भी चयनित थे। अगर इस तरह खामोशी से बैठेंगे तो न कुछ कर पाऊंगा, न आप इस समारोह का आनंद ले पाएंगे। मैं आपका जोश और जज्बा दोनों लगाता हूँ इन वाक्य के साथ कि दूध को दूध और पानी को पानी कह दूंगा, कि दूध को दूध और पानी को पानी कह दूंगा, मेघ की गर्जन और दरिया की रवानी कह दूंगा। यूं खामोश बैठोगे तो कुछ नहीं कर पाऊंगा मेरे दोस्त, जब बजाते रहो तालियां तो इस महफिल की पूरी कहानी। चलिए अगले प्रतिभागी हैं आएंगे जो उच्च विद्यालय झारखंड के प्रधानाध्यापक हैं। ये अपने हाथों से मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत करेंगे। इनके बाद हैं राम बाबू। रामानंद परशुराम
किए हैं। इन्हें खुद हमारे प्राथमिक विद्यालय कमला के शिक्षक एवं प्रखंड अध्यक्ष अंजलि कुमार सिंह जी स्वयं अपने हाथों से मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत करेंगे। राम बाबू आवाज नहीं कीजिए, थोड़ा सा विस्तृत हुआ है। इसी बीच में कहते हैं कि साग के बिना राग अधूरा लगता है, साग के बिना राग अधूरा लगता है, मेहंदी के बिना हर सुहाग अधूरा लगता है। अगर किसी के मिलने पर आपके आंखों में खुशी न हो तो वह अनुराग अधूरा लगता है। चलिए, इनके बाद है संजीव कुमार, उत्क्रमित हाई स्कूल चाखंड के विद्यार्थी जिन्होंने समान ज्ञान क्विज में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इनको और इनके बारे में सूचना भी और प्राप्त हुई। ये ओलंपियाड पटना के लिए भी चयनित हुए, तीसरे स्थान पर रहे। बिहार कल की ही घटना मैं बता दे रहा हूँ। कल भी आप लोगों के साथ यही स्थिति थी। हम जिनको लाने भेजे वो दुकान के पास से जाकर लौट गए थे, लेकिन हम लोगों ने इतना मेहनत किया कि दुकान खुलवाकर आपके लिए प्रशस्ति पत्र क्योंकि साथ में देना था, इसलिए हम लोगों ने मेहनत किया और आज आपके हाथ में प्रशस्ति पत्र और मेडल है। इसलिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। कृपया बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ। प्रथम स्थान पे है तानिया राज, कन्या महाविद्यालय। सर मूव कराइए। और एक मिनट बाबू, अगर ऐसे चले जाओगे तो जितना मैंने बधाई दिया है उनसे ज्यादा शराब दूंगा। आइए बैठिए। अगला प्रतिभागी है प्राची से उच्च विद्यालय डरागी। इनके लिए मैं श्री अशोक बाबू को बालिका हाई स्कूल को आमंत्रित करता हूँ। आप इस तरफ मुंह मोड़ कर नहीं चाहिए, आपकी भी बारी आएगी तो यही अंजाम सामने आएगा। अपनी बारी समाप्त होते ही खुश हो जाना और दूसरों की बारी में भाग जाना ये ठीक बात नहीं है। अब अगला प्रतिभागी है इस प्रतिनिधि की किट्टू कुमारी प्रस्तु। इनके लिए मैं मध्य विद्यालय मुंबई से प्रतिनिधित्व करने आए प्रदीप कुमार मिश्रा जी को आमंत्रित करूंगा। इन्हीं प्रतिभागी बच्चों के लिए, आपके जजों के लिए आपका ये चीज याद रह जाएगा कि आपने कितने जोश से इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। इसीलिए ये वाक्य कि यह आज कल छोड़ जाते हैं, कि यह आज कल छोड़ जाते हैं, पानी की लहरें भी कहीं न कहीं दलदल छोड़ जाते हैं। आने वाले यूं ही आते हैं और चले जाते हैं, पर वो यादों का एक पल छोड़ जाते हैं। कोमल कुमारी उनको प्रशस्ति पत्र और पूर्व समन्वयक वरुण कुमार जी देंगे और पुरस्कृत करेंगे। और क्रॉसवर्ड में एक और है प्रथम में, दो प्रथम है दो द्वितीय है, तो एक और है प्रथम में इसी विद्यालय से सीता देवी
देवी जगमोहन, उच्च विद्यालय असरगंज से निधि कुमारी। इनको कोमल अपना सर्टिफिकेट लेकर जरा सा रुक जाए, हड़बड़ाए। निधि कुमारी को संजय बाबू जो उच्च विद्यालय जलना मार्ग के सहायक शिक्षक हैं, वो मेडल और प्रशस्ति पदक देकर पुरस्कृत करेंगे। आप इतना कंजूस किए हो गए हैं ताली बजाने में, ताली बजाने में कंजूसी नहीं की, लेकिन आपकी बारी आएगी तो हम क्यों नहीं बजाएंगे। इसीलिए कहते हैं ना कि कल तुम्हारा आज तुम्हारा, आने वाला कल तुम्हारा होगा। कल तुम्हारा आज तुम्हारा, आने वाला कल तुम्हारा होगा। थककर कभी रुकने न देना कदम में मुसाफिर, दुआ है कि तुम जिंदगी में हमेशा सफलता के दीप जलाओ, फिर देखना आने वाला हर पल तुम्हारा। इनके अगले प्रतिभागी हैं अंशिका कुमारी। आए और यहाँ पे कार्यक्रम के लिए भी चयनित थे। विचार करेंगे और आगे हम चाहेंगे कि आपका जो पेंटिंग करने का जो तरीका था वो बहुत अच्छा था। आप थोड़ा किसी एक्सपर्ट से मेहनत करेंगे और हम ये चाहेंगे कि जिला में आप हमारे प्रखंड का नाम रोशन जरूर करें। ठीक है, आपको एक सलाह है। बाकी जो द्वितीय पुरस्कार के लिए था थोड़ा सा उसमें कंट्राडिक्शन बन गया था, तो हम लोगों ने निर्णय किया कि द्वितीय पुरस्कार के उनमें दोनों को चयनित कर लिया। चूंकि जिला सिर्फ हमारे सूरज कुमार जाएंगे, बाकी प्रोत्साहन के लिए हम लोग पीयूष कुमार और मिताली घोष दोनों का चयन किए हैं। दोनों को द्वितीय स्थान पर पुरस्कृत किया जाएगा निर्णायक मंडल की ओर से। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, इसके बाद हैं पीयूष कुमार। इन्हें पूर्व समन्वयक श्री सुरेंद्र कुमार जो मध्य विद्यालय जलालाबाद में सहायक शिक्षक के पद पर हैं, वो मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत करेंगे। इनके बाद मैं रीना मैडम को आमंत्रित करूंगा कि आप आए। और सीता देवी जगमोहन साहब कन्या उच्च विद्यालय की छात्रा है प्राची कुमारी, जिन्होंने निबंध लेखन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन्हें प्रशस्ति पत्र और मेडल पाएगा। और एक मिताली घोष है, वो भी आ जाए। मिताली घोष वो घर से और दूसरे प्रतिभागी हैं नितेश कुमार विद्यालय जलालाबाद से, जिन्होंने सभा में अपनी द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इन्हें भी लक्ष्मी बाबू एक मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर इनके हौसले को बढ़ाएंगे। नितेश कुमार इन्हें भी लक्ष्मी बाबू एक मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर इनसे हौसला बढ़ाएंगे। रंजीत और ये नितेश रंजीत गया।
प्रेमजीत बैठ गया यहाँ। मैं इस कार्यक्रम में मंचासी अतिथियों से भी आग्रह करूंगा ताकि थोड़ा शांत रह सके, डिस्टर्ब हो रहा है। अब अगला प्रतिभागी के लिए मैं अभी बैठे रहिए जब तक इस समारोह का समापन नहीं किया जाए, नहीं उठना है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। समारोह छोड़कर आप भागते हैं और सोचिए अगर बच्चे स्कूल छोड़कर भागते हैं तो आप क्या करते हैं उनके साथ। अब अगले दो प्रतिभागी हैं पेंटिंग में, उन दोनों का नाम लूंगा। उसके पहले में अल्पना कुमारी को आमंत्रित करूंगा, आप आए। और अर्चना कुमारी मध्य विद्यालय द्रास जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है पेंटिंग में, उन्हें एक मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर उनका सम्मान करें। और चले गए हैं, कोई बात नहीं, दुर्भाग्य नहीं है, खुशी है। अगला प्रतिभागी है संजीव कुमार मध्य विद्यालय गाढ़ा, ये पेंटिंग के द्वितीय स्थान पर हैं। अल्पना मैडम, इनको मेडल पहनाकर प्रशस्ति पत्र देकर इनके हौसले को बढ़ाएंगे। शिक्षकों ने इतना जोश दिखाया है तो आपका भी बनता है कि शिक्षकों के लिए थोड़ी देर आप रुक जाएं। आगे संचालन के लिए मैं खुद अपने प्रखंड अध्यक्ष भाई अंजनी जी को माइक दे रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि अंजनी जी का जोरदार ताली से स्वागत हो जाए। बच्चों धन्यवाद। तो आज का जो ये कार्यक्रम हुआ इसमें बहुत सारे लोगों का इसके पीछे मेहनत है और आपके गुरुजनों का ही मेहनत है। तो प्रखंड की तरफ से ये निर्णय लिया गया था कि जो भी लोग मेहनत किए हैं इसमें नामित थे इस कार्य के आयोजन के रूप में उन्हें भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाए। और हमारे मध्य विद्यालय बड़ी कोरिया उनका भी सराहनीय योगदान है, तो इन्हें भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। किया गया है। प्रमोद कुमार सिंह उच्च विद्यालय में है अगर तो हम चाहेंगे आशीष कुमार उच्च विद्यालय में राय से इन्हें भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय के द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। हम चाहेंगे भविष्य में भी इनका सराहनीय योगदान मिलता है। ठीक है। कुमार संजयानंद सिंह इन्हें सफल संचालन के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। पंकज कुमार दिवाकर मध्य विद्यालय मुंबई। ठीक है। अशोक कुमार सिंह कन्या उच्च विद्यालय असरगाय प्लस 2। रीना देवी रीना कुमारी प्राथमिक विद्यालय नया रखा। रीना कुमारी सर्टिफिकेट ले जाओ, सर्टिफिकेट बहुत मेहनत किया इन्होंने भी। कुमारी अल्पना सराहनीय योगदान है इनका प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा इन्हें भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। अमित कुमार नीलेश कुमार सातपुर शिवालय प्राथमिक विद्यालय सातपुर शिवालय। अमित कुमार प्राथमिक विद्यालय ललवा मोड़ जोरदार तालियां बजती रहे। अमित सर नीलेश रंजन सर नीलेश रंजन। इसके बाद प्रवीण कुमार मिश्रा जी
मध्य विद्यालय ममई के सहायक शिक्षक आप भी आए और प्रशस्ति पत्र लाए। आपका भी सराहनीय योगदान रहा है इस कार्यक्रम में। कुमार सर, संजीव कुमार रंजन सर, शैलेंद्र कुमार शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, शैलेंद्र कुमार शर्मा। इनके अलावा भी बहुत लोगों का सराहनीय योगदान है। सबके प्रयास से ये सफल हुआ है, लेकिन चूंकि नामित थे राजीव कुमार मध्य विद्यालय धारगोला, सुमन कुमार मध्य विद्यालय जलालाबाद, अमरजीत कुमार प्राथमिक विद्यालय अनुसूचित मौसूम है, शाहजहां अंसारी, एक मिनट मुकेश कुमार प्राथमिक विद्यालय सरकार अंजलि कुमार सिंह प्राथमिक विद्यालय कमला, इनको भी जो है सफल संचालन के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है। जी अंजलि कुमार सिंह, मुकुल आनंद कन्या मध्य विद्यालय हाथीनाम, मुकुल आनंद कन्या मध्य विद्यालय हाथीनाम शायद नहीं है यहाँ पे। बिहार शिक्षा परियोजना अंतर्गत प्रखंड स्तरीय तरंग मेधा प्रतियोगिता उत्सव 2022 का आयोजन प्रखंड संसाधन केंद्र असरगंज में आयोजित किया गया। वहीं तरंग उत्सव कार्यक्रम में मंच का संचालन नीलेश रंजन शिक्षक ने किया। सभी विजेता छात्र छात्राओं को एक मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किए गए।